1 लाख रुपए जिन्हें पता नहीं था भरने या लेने के बाद, तो बड़ी संख्या में रोजाना जिला सचिवालय आते हैं कि शायद उनकी कोई मदद हो सके, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम में उन्होंने जमा करवाने हैं। देखिए अब कोई तो राशि रखी जाएगी ना जी। मान लीजिए इतनी आपसे कीमती चीज़ देने लग रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि वो मेरा हाल का जितने पैसे ले रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा की कीमत की चीज़ है तो उसकी थोड़ी सी राशि लेने लग रहे हैं तो उनको प्रयास तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं सर, वो 1,80,000 रुपए जिनकी सालाना आय है उनके लिए थे। नहीं, वो छूट इतनी ज़्यादा दे दी ना जी। मैं कह रहा कि 10% ही तो है ना जी। जो जमा करना वो केवल 10% है और जो चीज़ है वो ज़्यादा की है, तो इसीलिए दिए कि वो प्रयास करके उसकी छोटी सी जो राशि है वो भर दें और उनको मिल जाए। अगर कोई फिर उसमें दिक्कत आती है उस पर विचार करें। यमुनानगर आज भाजपा कमल कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष हाल ही में पास हुए बजट में हरियाणा को क्या सौगात मिली, इसके बारे में विस्तार से जवाब दिया। हाँ मर्जी करो साहब। कहाँ है? सभी का स्वागत। अब माननीय मंत्री से निवेदन कि बजट को लेकर अपना आपसे चर्चा करें। देखिए, जो बजट है वो पूरे देश का बजट है और पूरे देश के बजट में अगर मान लीजिए कुछ भी चीज़ किसान के लिए होती है, महिला के लिए होती है, युवा के लिए होती है, शहरों के लिए होती है, गाँव के लिए होती है, तो हरियाणा भी उसी में शामिल है। तो हरियाणा के लिए भी उसमें सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर सरकार 1,52,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए रखती है तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा भी उसी में तो है ना, हरियाणा के लिए भी उसी में रहा। अगर सरकार महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखती है कि महिलाएं जो हैं उनकी तरक्की के लिए जो उनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए 3 लाख करोड़ रखती है तो वो इसके लिए भी है, क्योंकि बजट जो है वो पूरे देश का बजट है। अगर सरकार ने जो 80 करोड़ लोग हैं उनके लिए जो सस्ते अनाज की व्यवस्था की तो उसमें सारे के सारे शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट देश का बजट है और ये एक ऐसा बजट है जो देश को प्रगति पे ले जाने वाला है। और जो विशेषज्ञ हैं, जो बजट के विशेषज्ञ हैं, उन सब का मानना है कि ये बजट जिस प्रकार की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उस दिशा में एक कदम है। हमने जो अभी चुनाव से पहले भी जो बजट प्रस्तुत किया था, आज से पहले आप एक ट्रेंड देखा होगा आपने, जब भी चुनाव से पहले कोई बजट प्रस्तुत होता था तो उसमें कुछ ना कुछ लालच दिए जाते थे कि हम इस वर्ग को ये देंगे, इस वर्ग को ये देंगे। बाद में आर्थिक स्थिति कुछ भी होगी उसका कोई नहीं है। लेकिन आज अगर सरकार अच्छे बजट, वित्त मंत्री अगर अच्छे बजट प्रस्तुत कर रही तो उसका परिणाम ये है कि हमारी ग्रोथ रेट 8% है, जबकि पूरी दुनिया में 8% ग्रोथ रेट है ही नहीं। यानी कि चाइना जो सबसे आगे चल रहा था वो 4.5 पे चला गया। तो इनकी ग्रोथ रेट बहुत पीछे है हमारे से, हमारी ग्रोथ रेट बहुत आगे है। तो ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं लालच की चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी आपको, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करने का काम कैसे करना पड़ेगा। जैसे अभी रोजगार कौशल का प्रशिक्षण है, उसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए रखे, क्योंकि अगर हम प्रशिक्षण इस प्रकार का बच्चों को दें तब आगे प्रगति हो सकती है। अगर हम उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा है इसका। और ऐसे ही कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए की और भी व्यवस्था सरकार ने जिस प्रकार से की है। और बच्चों के लिए जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उनके लिए जिस प्रकार से सरकार ने 10 लाख तक का ऋण रखा है कि 10 लाख तक का ऋण लग सकते हैं, और उसका ब्याज भी 3% कम किया है। तो मैं समझता हूँ इससे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, तो निश्चित तौर से उनको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे ही जो प्रधानमंत्री जी का एक मुद्रा लोन का था वो हमारा 10 लाख तक का था, तो अब उसको बढ़ा के 20 लाख किया, ताकि 20 लाख में कोई और अच्छा नया रोजगार जो हैं नौजवान हैं जो अच्छा रोजगार है वो शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही जो एक स्कीम चल रही है भाई बिजली फ्री देंगे वो देंगे, तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत अच्छी योजना दी जो सौर ऊर्जा से है। 300 यूनिट बिजली उसको फ्री मिलेगी। अभी का टारगेट जो है वो 1 करोड़ घरों के ऊपर रखा हमने, आने वाले टाइम में उसको और बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे सरकार के खर्चे बचेंगे
और पोल्यूशन से भी छूट होगी, और आने वाले टाइम में बिजली भी 24 घंटे होगी। और ये जो बीच का हमें मेंटेनेंस का भी करना पड़ता है, इस मेंटेनेंस से भी बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मेरे घर के ऊपर बिजली बन भी सूरज से रही, और कोई वो नहीं है कहीं कोयला नहीं जलाना, कुछ नहीं जलाना, तो उससे काफ़ी बड़े लाभ जो हैं वो निश्चित तौर से हमारे उसको मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से जो बागवानी है, और इसी प्रकार की 109 किस्म की जो वैरायटी है, जो मतलब कम पानी से जिसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है, तो उसका एक वादा किया गया कि वो हम किसानों को देंगे। और एक बहुत अच्छा जो काम हमने शुरू किया है वो प्राकृतिक खेती है। तो हमारा टारगेट है कि अब की बार 1 करोड़ किसान जो हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जरूरत थी जो थी वो उस टाइम अनाज की कमी थी, बहुत अन्न का भंडार कम था हमारे पास, हमारी जरूरत थी, उस टाइम हमने वो किया। लेकिन अब हमारे पास जो अन्न है वो पर्याप्त मात्रा में है। अब हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी ज़मीन सुरक्षित कैसे रह सकती है। हम रोज़ाना इस बात की प्रकार की बातें सुनते हैं कि ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से निचला जल स्तर खराब होता जा रहा, ज़्यादा पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से कैंसर का रोग फैलता जा रहा, और रोग फैलते जा रहे। तो अब ज़रूरत है कि हम इसकी दिशा बदल दें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। तो उसके लिए जो वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार की इसमें व्यवस्था की है, तो वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने की है। और जिस प्रकार से रेलवे के मामले में रोहतक हांसी, जींद सोनीपत गोहाना, और सिरसा से सरदार शहर, और कुरुक्षेत्र से कैथल नरवाना हिसार, ये कुछ जो रेलवे लाइनें हैं इसके लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में इससे हरियाणा को काफ़ी लाभ। 1 लाख रुपए जिन्हें पता नहीं था भरने या लेने के बाद, तो बड़ी संख्या में रोजाना जिला सचिवालय आते हैं कि शायद उनकी कोई मदद हो सके, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में उन्होंने जमा करवाने हैं। देखिए अब कोई तो राशि रखी जाएगी ना जी। मान लीजिए इतनी आपसे कीमती चीज़ देने लग रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि वो मेरा हाल का जितने पैसे ले रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा की कीमत की चीज़ है, तो उसकी थोड़ी सी राशि लेने लग रहे हैं, तो उनको प्रयास तो कुछ करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं सर, वो 1,80,000 रुपये जिनकी सालाना आया उनके लिए थे। नहीं, वो छूट ही इतनी ज़्यादा दे दी ना जी। मैं कह रहा कि 10% ही तो है ना जी, जो जमा कराना वो केवल 10% है, और जो चीज़ है वो ज़्यादा की है। तो इसीलिए दिए कि वो प्रयास करके उसकी छोटी सी जो राशि है वो भर दें और उनको मिल जाए। अगर कोई फिर उसमें दिक्कत आती है उसमें विचार करें। आज जो पोर्टल की बात करें, जो ऑनलाइन की बात करें, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे जैसे सफल होगी वैसे वैसे, क्योंकि इसमें व्यक्ति से मिलेगा नहीं आपस में। आप ऑनलाइन ही अपने काम कराओगे, जब आप मिलोगे नहीं तो मेरा ख्याल है इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे कि ये भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए।